जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयरन 26 में। तो दोस्तों क्लास 10th के आज हम बताने वाले हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। ये टॉपिक दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हर साल पूछता ही है, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। तो आपको ये अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो 2 नंबर के पूछेगा और आपको फिगर के साथ आपको बताना होगा कि ये क्या है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं आज हम कि बाम हस्त का नियम आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे आपको याद रहेगा। कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, 3 उंगलियां कौन जगह बायां हाथ का माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल फिंगर बोलेंगे, इसको फिंगर बोलेंगे और इसको थम्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, बस में गया कि कौन कौन बोले? माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और फिर थम्स हो गया। कहता है तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा माध्यमा धारा की दिशा में को दर्शाते हैं, तब अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, अंगूठा किसको दिशा को व्यक्त करेगा? बल की दिशा को। क्या क्या बोला आप ध्यान दीजिए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये क्षेत्र नाप रहा है। बीच वाला किसको नापेगा? क्षेत्र को। आप समझिएगा, बीच वाला क्षेत्र को नापेगा। ठीक है, तथा माध्यमा धारा की दिशा में, ये धारा जाएगा ये वाला। ठीक है, ये धारा जाएगा। कहता है बल की दिशा में और तब अंगूठा बल की दिशा में। अंगूठा किसको नाप रहा है? बल की। अब ज़्यादा बल किस में होता है? इनमें से बल ज़्यादा होता है अंगूठे में होता है। ज़्यादा मजबूत उंगली कौन होता है? तो अंगूठा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहता है कि माध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिगर इसका समझिए। हम फिगर नहीं बनाए, आप यहाँ पर समझिएगा। ये क्या कहता है? ये आपको दिख रहा है। कहता है कि इस प्रकार से रखें कि उंगलियां, देखिए इस प्रकार से रखा गया है। आपको ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर को आपको देखना है, इसके पीछे नहीं समझना। ये भी यही हाथ का है, इस प्रकार से रखा है, लेकिन आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बल की दिशा को दर्शा रहा है और ये तर्जनी हो गया क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल नापेगा। ठीक है, और धारा की दिशा में जो धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि बाएं हाथ का नियम मतलब क्या, किसके बारे में बोल रहा है ये? तो देखिए इसकी चर्चा हम अलग करेंगे। आप खाली इतना समझिए कि बाएं हाथ का नियम में कहता क्या है और आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि 2 नंबर आपका उठ जाए। फिर से हम आपको समझा देते हैं। कहता है फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों माध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा, ठीक है, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर तथा थम्स को परस्पर लंबवत फैलाएं। ठीक है, परस्पर कैसे फैलाएंगे? लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। यदि जो है ये वाला जो उंगली है, ये वाला उंगली किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये वाला धारा की दिशा को। तो ये फिक्स है कि ये वाला किसको दर्शाएगा? बल रेखाएं दर्शाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा को दिशा दर्शाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम कंप्लीट होता है। यदि तो समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।